तो मैं सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम सभी लोग आज की क्लास में रेखा और कोण को कंटिन्यू करते हैं। इसकी क्लास यहां पर आज प्रैक्टिस बेस्ड है। इसका कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था। तो कुल मिला के रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये थी कि हम आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल करवाएं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो मैं आप सभी के लिए यहां पर लाइन एंड एंगल जो ज्योमेट्री का पार्ट होता है उसके अंदर मैं लाइन एंड एंगल पर प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। तो सभी लोग प्लीज तेजी के साथ जुड़ जाइए, इस सेशन को अच्छे से देखिए, कवर करिए, हर एक सवाल को नोट करिए, अपनी नोट्स में लिखिए और समझिए कि एक्चुअली इसकी थीम क्या है। इसमें जहां जहां जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिस में लेते रहूंगा। जिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर हमें कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करना है मैं उसको लेते रहूंगा और हर एक चीज को अच्छे से कवर करता रहूंगा। तो अब देर ना करते हुए सभी लोग जुड़ जाइए रेखा और कोण की इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्लास में। सबसे पहले सवाल से मैं शुरुआत करता हूं देर ना करते हुए। मैंने इस पार्ट को डिस्कस किया है और नहीं भी किया है तो आप इतना जानिए कि सिंपल एक सवाल है, बस यहां से अवेयरनेस भी होगी और आप कनेक्ट भी कर जाएंगे। तेजी के साथ फटाफट सभी लोग इसका आंसर हमें बताते चले। नीचे दी गई आकृति में x डिग्री का मान पूछ रहा है, क्या होगा। आपको एक सरल रेखा दिख रही है, इस पर एक बिंदु दिख रहा है, एक लाइन ऐसे गई है, यहां पर 40 डिग्री आपको दिख रहा है और इस वैल्यू को हमसे पूछ रहा है। करेक्ट है। यह एक लीनियर पेयर है। मैंने आपको ये बताया है कि लीनियर पेयर जिसे रेखीय युग्म कहते हैं जुड़ करके 180 अंश होता है। मतलब x प्लस 40 डिग्री बराबर 180 अंश होगा। अर्थात अगर x का मान निकाला जाए तो यहां पर आप 40 से 180 को घटा दीजिए, यहां पर 180 से 40 को घटा दीजिए तो आपको मिलेगा कितना, 140 डिग्री। तो राइट सोल्यूशन यहां पर बी विकल्प में आपको 140 डिग्री मिल रहा है। करेक्ट आंसर इस सवाल का आपके पास है। सेकंड क्वेश्चन पर आइए। दो संपूरक कोणों का अनुपात 5:13 है। अगर दो संपूरक कोण हैं तो संपूरक कोण अगर एक पहला ए है दूसरा बी है तो इनका जोड़ होगा 180 डिग्री। संपूरक कोणों का योग हमेशा 180 अंश के बराबर होता है। इन कोणों का हमें रेशियो दे रखा है, 5:13। तो छोटे कोण का मान पूछ रहा क्या होगा, क्योंकि कोणों का अनुपात कन्फर्म है, कोणों का योग कन्फर्म है। किसी भी क्वेश्चंस में जब भी हमें अनुपात पता हो और उसका कोई भी संबंधित मान पता हो तो किसी भी लेवल पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अनुपात को उसी तरह से कन्वर्ट करिए जैसे मान दिया गया है। अगर मान योग है तो अनुपाती पदों को भी जोड़ दे। 5 अगर और 13 का अनुपात है छोटे और बड़े में, अनुपाती पदों को जोड़े तो 18 हो जाएगा। 18 की तुलना तुरंत आप 180 से कर डालिए, एक बराबर आपका 10 होगा। और आपसे पूछा कौन सा था, छोटा कोण। तो छोटा कोण कितना है, 5 है। 5 बराबर 5 धाम में कितना होगा, 50 डिग्री। इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा जो बी विकल्प में आपके पास करेक्ट आंसर दिया गया है। सभी लोग नोट करते चले। बड़ा कोण पूछा होता तो 13 का मान निकालते, 130 डिग्री आता, क्योंकि जुड़कर वैसे भी 180 होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरक को सिंपली आप लोग कोटि पूरक माना करिए। जब पूरक बोले शॉर्ट में तो आप कोटि पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री माना करिए। समझ रहे हैं। देखिए अंग्रेजी में लिखा भी कॉम्प्लीमेंट्री। कोटि पूरक कोणों का जोड़ हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। इनके भी हमें अनुपात दे रखे हैं 5:4। मतलब एक कोण हमारा 5 है तो दूसरा कितना है, 4 है। अनुपाती पदों को फिर तुरंत जोड़ दीजिए, 9 हो गया। कोणों का जोड़ 90 से कंपेरिजन करिए, 1 बराबर 10 हो गया। अगर 1 बराबर 10 हो गया तो बड़ा कोण हमारे पास 5 है, तो 5 बराबर 5 धाम में कितना होता है, 50 डिग्री। इसका राइट सोल्यूशन जो आपको देखिए पहले ही विकल्प में देखने को मिल रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग उतारते जाएं, कंफर्म करते जाएं। फिर से बात होती है दो पूरक की। पूरक का मतलब फिर वही हम लोग कोटि पूरक की बात कर रहे हैं। अगर दो कोण हमारे कोटि पूरक होते हैं और दोनों आपस में समान हैं, मतलब इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं ए बराबर बी। दोनों कोण सेम है लेकिन दोनों का जोड़ यहां पर 90 डिग्री होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल हैं और दोनों का मान x है, इसका भी मान x है, इसका भी मान x है, दोनों 90 हो गया, तो प्रत्येक का मान आप समझ गए होंगे, ओरल हो जाता है सवाल। भले हम कैलकुलेशन कर रहे हैं बट हमें करने की जरूरत नहीं है। 45 और 45 डिग्री हो जाएगा। दोनों कोण आपस में बराबर हैं और दोनों कोटि पूरक है, तो दोनों का मान 45 होना एकदम तय है, एकदम कंफर्म है, एकदम श्योर है, आप कर भी रहे हैं। करेक्ट। नेक्स्ट देखिए। एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है। एक कोण ए है दूसरा कोण बी है जो अपने पूरक कोण का 2 गुना है। अगर वो अपने पूरक कोण का 2 गुना है तो पूरक कोणों का जोड़ भी तो हम जानते हैं, a प्लस बी बराबर 90 होता है। अनुपाती पदों को जोड़ दे 3 बराबर 90 कर दे, 1 बराबर 30 हो गया। कह रहा एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है तो उस कोण का मान बताओ। देखिए
जो 2 गुना है उसका मान पूछा है, क्योंकि यह अपने पूरक का 2 गुना है। तो अगर वह कोण आपका, जिसका मतलब जिस कोण को पूछा जा रहा है, अगर उसका पूरक 30 है तो इसका मान कितना होगा बताएं? 60 डिग्री होगा। देखिए 30 भी विकल्प में शायद नहीं दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो दे सकता है कंफ्यूजन के लिए, बहुत सारे लोग 30 भी लगा सकते हैं अगर डाउट हुई तो, और श्योर है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सवाल नंबर 5 है, उत्तर नंबर सी विकल्प है, 60 डिग्री करेक्ट आंसर बन जाएगा। आप सबके भी रिस्पॉन्स बहुत शानदार है। दिए गए चित्र में जो कि सीधी सीधी एक सरल रेखा है जिस पर 3 कोण यहां पर प्रेजेंट किए गए हैं, जेड का मान पूछा है। हम सब लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट जानते हैं, सभी कोणों का जोड़ 180 अंश के बराबर होता है। जोड़िए 4 3 7 2 9 जेड हो जाएगा, बराबर जोड़ के देखिए 180 अंश हो गया, तो जेड का मान आपका 20 हो जाएगा। सिंपल ओरल सवाल था, 20 आप लोग करेक्ट फटाफट आंसर लगा सकते हैं। सवाल का सही उत्तर बनकर आ रहा है, करेक्ट है। आगे बढ़िए, देखिए चीजें बढ़ती जाएंगी। अब देखिए धीरे धीरे बदलता जा रहा है, मैंने जैसे आपको पढ़ाया था उसी प्रकार से अप्रोच आपके सामने आ रहा है। दिए गए चित्र में 2 समांतर रेखाओं को काटती एक तिर्यक रेखा है। 2 समांतर रेखाएं आपको ये दिख रही है, ये दिख रही है। एक तिर्यक रेखा काट रही है, कोणों की संख्या 1 है, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। सवाल क्या कहता है कि साथ बने हुए एकांतर कोण के बारे में स्पष्ट किया गया हूं। एकांतर कोण के बारे में फिर बता देता हूं। 2 अगर रेखाएं हैं जो कि समांतर है, पैरेलल है, देखिए साफ साफ मेंशन है। अगर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही तो एकांतर के 2 सिस्टम होंगे। एक अल्टरनेट इंटीरियर होगा, एकांतर अंत होगा, जो 3 के साथ 6 को बनाएगा और 4 के साथ 5 का बनाएगा। मतलब अगर एकांतर अंत की बात करेंगे तो कोण 3 मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। ये हो गया एकांतर अंत। क्या हो गया? एकांतर अंत। क्या ऐसा कहीं आपको दिख रहा है ऑप्शन में 3 5 के 6 के साथ 4? ऐसा कहीं नहीं है। तो एकांतर बाह्य पर चलिए, एकांतर बाह्य में 1 बनाएगा 8 के साथ, कोण 1 8 के साथ बनाएगा, 2 बनाएगा 7 के साथ, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। इसे हम कहेंगे एकांतर बाह्य। क्या कहेंगे? एकांतर बाह्य। एकांतर अंतः आपका 3 6 के साथ है, 4 5 के साथ है, जबकि एकांतर बाह्य अगर देखिए तो 1 8 के साथ है, 2 7 के साथ है। इस प्रकार से पहला ही विकल्प 1 8 और 2 7 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उसने एकांतर पेयर पूछा है, अल्टरनेट इंटीरियर पूछा है, अल्टरनेट एक्सटीरियर पूछा, मतलब दैट इज आस्किंग अबाउट अल्टरनेट। अब अल्टरनेट के साथ उसने अंतः और बाह्य नहीं मेंशन किया था, बट हम तो डिसाइड कर ही सकते हैं कि अंतः पूछ रहा है कि बाह्य पूछ रहा है, तो फिलहाल हम लोग पहले विकल्प को राइट सोल्यूशन मानेंगे। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। इस सवाल को देखिए, दिए गए चित्र में 2 रेखाएं हैं, रेखाओं का एक का नाम K है, दूसरे का नाम L है, दोनों समांतर हैं। समांतर के जो रिस्पॉन्स है, रीजन है, उसको दिमाग में रखिए। आइए सोल्यूशन करते हैं। A डिग्री प्लस B डिग्री का मान पूछा गया, मतलब इट इज आस्किंग अबाउट दिस एंड इट इज आस्किंग अबाउट दिस। इन दोनों की बात कर रहा है। ये कोण पूरा का पूरा आपका 45 डिग्री के बराबर दिया है। थोड़ा सा बोर्ड पर आइए। अगर ऐसे एक रेखा है मेरी, ऐसे, ये दोनों आपस में समांतर है, करेक्ट है। यहां पर इस लाइन ने आकर के ऐसे इसको ऐसे ब्रेक किया, करेक्ट। ब्रेक करने पे कुछ बातें मैं कंफर्म कर दूं। अगर यह रेखा यल है या रेखा यम है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज, यह कोण अगर 1 है, यह कोण अगर 2 है, ध्यान दीजिएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर आपका 180 अंश होगा। इसे कहते हैं अंतः कोण, ठीक है। ये दोनों आपस में जुड़ करके 180 अंश अर्थात संपूरक होते, इस बात को दिमाग में रखिएगा। यह कोण अगर 3 है, यह कोण आपका 2 है, तो कोण 3 और कोण 2 बराबर, अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, एकांतर अंतः कोण। ऐसे कोण 1 कोण 4 के बराबर होगा तो यह एकांतर अंतः कोण। ये सब बातें दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। अब अगर इसी तरह का एक सवाल देखिए हमारे सामने है, इसमें थोड़ा सा चेंज ऐसे दिया है कि इसको हम अलग से डिफाइन करें। मान लीजिए यह रेखा है, यह भी एक रेखा है, दोनों आपस में समांतर हैं। कुछ ये स्थिति आपकी बनकर आ रही है कि यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, और यहां पर जैसे अगर इस फिगर के हिसाब से चले तो थोड़ा इधर पलट दिया, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं, बात वही है, बात वही है। यहां पर कोण दिया है 45 डिग्री, करेक्ट है, यहां पर कोण 45 दिया है। अब इसने जो हमें 2 कोण पूछ रहा है, हमसे जो पूछ रहा है, जिस फिगर के हिसाब से हमसे पूछ रहा है, एक तो हमसे इसके बारे में पूछ रहा है, दूसरा हमसे इसके बारे में पूछ रहा है। मतलब इन दोनों की वैल्यू निकालो या सीधा सीधा जोड़ के बताओ कि क्या हो जाएगा। हमने क्या किया, इन्हीं रेखाएं, जैसे यहां पर यल है, यहां पर यम है, मैंने एक ऐसी रेखा सीधा समांतर इन्हीं के पैरेलल डाल दिया, मान लीजिए यन डाल दिया। जैसे आपने डाल दिया तो बात तो वही हो गई, ये एक समांतर रेखा 2 समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा काट रही है। अगर यह ए है तो यह भी ए होगा। कैसे बताए? अल्टरनेट इंटीरियर। उसी प्रकार से अगर ये 2 समांतर रेखाएं थी, एक तिर्यक रेखा काट रही है,
अगर यह बी है तो यह भी बी होगा, तो निश्चित तौर पे जो 45 होगा ए प्लस बी ही तो हो जाएगा। लिख सकता हूं एंगल ए एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, इसी के इक्वल हो गया। जिस सवाल को हमसे पूछा गया था उसमें भी सेम ही अप्रोच है। अगर मैं एक रेखा ऐसे ही पैरेलल डाल देता, यहां ए है और ए ऐसे इसको खींच दीजिए, ए है तो यह भी ए हो जाएगा, ऐसे इसको खींच दीजिए, यह बी है तो यह भी बी हो जाएगा, दोनों मिलकर के 45 होगा, अर्थात ए डिग्री प्लस बी डिग्री इज इक्वल टू व्हाट 45 डिग्री। तो 45 डिग्री ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन की राइट सोल्यूशन, राइट वैल्यू हो जाएगी। आप सभी लोग इसको पॉइंट करते चलिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कंफर्म करिएगा। उस कोण का मान क्या है जो अपने संपूरक कोण के पांचवें भाग के बराबर है? एक कोण ए है, एक कोण बी है, ये अपने संपूरक कोण के पांचवें भाग के बराबर है। 1 और 5 का अनुपात है, क्योंकि कोण दोनों संपूरक हैं और हम सब ने पढ़ा है कि संपूरक कोणों का जोड़ क्या होता है? 180 अंश होता है। ठीक, 180 अंश होता है। अनुपाती पदों को जोड़ दें, 6 होगा, 6 बराबर 180 होगा, 1 बराबर 30 होगा। करेक्ट, यह कोण आपका 30 हो गया, यह आपका 150 होगा। एकदम श्योर है, कह रहा है दोनों संपूरक है, बिल्कुल सही है। ये कोण जो 30 है, इस 150 का 1/5 है, 5 से भाग करिए 30 हो जाएगा। तो कोण हमसे जो पूछा है दैट अबाउट 30 डिग्री, वह 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री उसका राइट सोल्यूशन आपके सामने है। करेक्ट, यस। एक आकृति फिर इस तरह से दिया, देखिए बहुत शानदार सवाल में से एक आ रहा है अपने पास। ए बी जो रेखा है वह सी डी के समांतर है। सी डी आपको दिख रही है, करेक्ट है। ए पी क्यू मतलब दिस वन, ए 50 डिग्री दिया है। ए पी क्यू आपको दिखा कि नहीं? यस, ये दिखा होगा। पी आर डी दिस वन 127 है, 127 है। तो y का मान हमसे पूछ रहा है, हमसे a पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, इट इज आस्किंग अबाउट दिस, a पूछ रहा है। करेक्ट है, हाँ। कुछ बातें सुनिए, समझिए, अप्लाई करिए। सबसे पहली बात, एक हम त्रिभुज का नियम, हालांकि त्रिभुज मैंने नहीं पढ़ा है तो इसलिए फिर भी मैं आपको त्रिभुज का नियम एक समझा दूं। अगर कभी ऐसे कोई त्रिभुज बने, इसकी एक भुजा ऐसे बढ़ा दें, यह जो कोण होगा अगर यहां पर x है तो अपने अंतः जो दो कोण होते हैं विपरीत, उनके योग के बराबर। मतलब अगर a है b है तो दिस इज इक्वल टू a प्लस बी। समझ रहे हैं इस बात को? एक बात तो आप ऐसे भी समझ लो, अगर हम ऐसे इसको क्रॉस करा दें, यह 50 है तो यह भी 50 होगा। करेक्ट है। और मैंने जो अभी ये नियम बताया, इस नियम से भी जा सकते हैं क्या कि y प्लस 50 बराबर 127। तो y इज इक्वल टू, अगर हम 127 से 50 घटा दें 7 हो गया, 12 से 5 77 डिग्री इसका आंसर आएगा, जो आपको सी विकल्प में देखने को मिल रहा है 77 डिग्री। करेक्ट है, ये बात हो गई। दूसरा एक तरीका और भी था, बहुत ज्यादा इधर उधर ना करके, अगर हम इस लाइन को ऐसे खींच देते, खींच दिया, एक तरह से यह जो कोण दोनों का योग होगा इसके बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर पर। तो यहां भी तो सेम वही कॉन्सेप्ट था कि y प्लस 50 इज इक्वल टू 127, अर्थात y इज इक्वल टू 77 डिग्री हो जाएगा। राइट सोल्यूशन आपका इस क्वेश्चन का बन रहा है 77। आशा करता हूं आप सबको समझ में आ रहा होगा ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, फिर से देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। एक रेखा है ए बी, दिख रहा है? हाँ। एक रेखा है सी डी, ए बी दिख रही है, और एक रेखा ई एफ, ये तीन की तीनों आपस में समांतर है। बिल्कुल दिख रहा है, समांतर है। एक कोण है बी ए ओ दिस वन 108 है। करेक्ट है, यस। ओ सी डी दिस इज 120 डिग्री, यह 120 डिग्री है। AOC का मान हमसे पूछ रहा है, AOC दिस इज इट इज आस्किंग अबाउट दिस वन, ए हमसे पूछ रहा है। करेक्ट है। कुछ बातें ऐसे थोड़ा जनरल समझ लीजिएगा तो कंफर्म हो जाएगा। जैसे मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ध्यान सुनिएगा। अगर हम इस रेखा को ऐसे बढ़ा दें, बढ़ा दिया, तो आपको बता दूं क्या कि थोड़ा पतला करता हूं, हाँ समझ में आना चाहिए बस। मैंने अभी डिस्कस किया था और आप जानते हो कि अगर ये दो रेखाएं समांतर हैं, एक रेखा ऐसे काटेगी, यह कोण इस कोण के जोड़ के बराबर जोड़ करके, जैसे ए है और बी है, तो मैं बता दूं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 180, अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। अगर यह 108 है तो ये पक्का आपका 180 से 108 घटा दे 72 डिग्री हो जाएगा। हो गया, यस। दूसरी तरफ सेम वही कॉन्सेप्ट, अगर इसको ऐसे बढ़ा दें 120 है तो 100% 60 हो जाएगा। और इसने हमसे पूछा क्या था? AOC, मतलब यही तो पूछा था। तो हो गया कितना? 72 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 70 60 130 132 डिग्री। इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन पहले विकल्प में आपको देखने को मिलेगा।
ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक आकृति है, फिर उसी तरह से बहुत इजी सवाल है। ऐसे दो पैरेलल लाइंस हमको दिख रही हैं, x का मान पूछ रहा है, सिंपल सवाल है एलएम। एक रेखा ऐसे गई, कुछ ना करे भाई, लीनियर पेयर चलेगा, लीनियर पेयर चलेगा, कोई नियम यहां लगाने की ऐसे इधर उधर में अतिरिक्त जरूरत नहीं है। x प्लस 50 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू व्हाट 130, 130 में 50 जोड़ दें 180 डिग्री हो जाएगा। लीनियर पेयर अर्थात रेखीय युग्म का सिंपल कॉन्सेप्ट यहां काम कर रहा है, आराम से आंसर किया जा सकता है। फिर से देखिए, दो लाइन है, इंटरसेक्टिंग है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रही। PQ तथा R प्रतिच्छेदी, PQ तथा RS प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कोण POR दिस वन तथा ROQ दिस वन, ये कोण, इनके बीच का रेशियो क्या दे रखा है 5:7। ये 5 है तो कितना है 7 है। ये दोनों लीनियर पेयर है तो दोनों का जोड़ 180 अंश के बराबर होगा। अनुपाती पदों को जोड़े 5 7 12 हो गया, 12 बराबर 180 कर दें, 1 बराबर 15 होगा, 1 बराबर 15। हमसे POR पूछ रहा है, POR दैट मींस इट इज आस्किंग अबाउट 5, इसके बारे में पूछ रहा है, तो 5 का मान 75 हो जाएगा। ठीक है, ये भी पूछ सकता था और भी कुछ पूछ सकता है, जैसे क्या, एक तो मैं बता दूं जितना ए होगा उतना ही ए होगा, और जितना ए होगा उतना ही होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख का कॉन्सेप्ट भी आप लोग जानते हैं, उसके आधार पर भी डिफाइन हम कर सकते हैं, कोणों को निर्धारित कर सकते हैं। फिर से देखिए, ऐसा ही सवाल अभी पीछे मैंने आपको पढ़ाया था, बट एक बात दिमाग में रख लीजिए, जैसे एक बिंदु है, मैंने आपसे कहा था बिंदु पर बना कोण 360 डिग्री होता है, और 360 को मैथमेटिकली 2 पाई कहा जाता है। क्या 2 पाई, क्योंकि पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अगर हमने कहा जैसे इस बिंदु से ऐसे देखिए तमाम रेखाएं जाएं, मुझे बाकियों से मतलब नहीं, बट इस पर कंप्लीट जो एंगल बनेगा वो 360 ही होगा, अर्थात 2 पाई होगा। क्यों बता रहा हूं ऐसा, सुनिए। एक तो अभी पीछे इस तरह का एक सवाल किया था, जैसे इसमें आप देख रहे हैं ए बी जो है वो पैरेलल है एलएम के, ठीक, कह रहा ए किसके बराबर, दिस वन अबाउट दिस, किसके बराबर, इसको बताएं किसके बराबर है। कैसे करेंगे सुनिए। सबसे पहले देखिए, एक रेखा ऐसे गुजरी, ऐसे दिख रहा है, हाँ एक रेखा ऐसे गुजार दे, दोनों दिख रही है, साफ साफ दिख रहा है। समझिए यहां पर क्या है कि ए कोण आपका 45 डिग्री दिख रहा है, हमसे क्या पूछा है, हमसे दिस ए के बारे में पूछ रहा है, ए कितना हो जाएगा। आइए इसी की बात हम लोग करते हैं, कंफर्म करते हैं कि एक्चुअली क्या होगा। सबसे पहले बता दूं, अगर ये रेखा ऐसे गुजरी है, एक रेखा ऐसे हम पैरेलल डाल दें, समझिएगा, अगर ये बी है तो यह भी बी होगा, बोलिए क्यों, एकांतर अंतःकोण। उसी तरह से अगर यह सी है तो यह भी सी होगा, बोलिए क्यों, एकांतर अंतःकोण। मतलब मैं कह सकता हूं कि बी प्लस सी बराबर 45 डिग्री होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, करेक्ट है, यस। ये पूरा कोण ही हमसे पूछ रहा है, जो कि ए है, क्या है, ए है, यही है ना, यस। 45 का वैसे कोई उपयोग ही नहीं इसमें, अगर पूछा जाए तो फिलहाल 45 से कोई मतलब हमको नहीं रखना चाहिए, हमसे बी और सी से मतलब रखना चाहिए। हमसे ए पूछ रहा है, अगर सवाल की बात करें, दिस इज आस्किंग अबाउट दिस ए, क्योंकि हम सबको पता है कंप्लीट एंगल 360 डिग्री है। 360 से अगर हम बी प्लस सी घटा दें तो जाकर के हमारा क्या हो जाएगा, तो जाकर के हमारा ए हो जाएगा ना। पूरा का पूरा 360 था, दिस एंड दिस बोथ बिकम बी प्लस सी। कैसे हुआ समझ में आया होगा, पहले पढ़ा चुका हूं इस पर। अब हमको इसका मान भी अभी मैंने लिख दिया था, 2 पाई होता है, 2 पाई माइनस बी माइनस सी, देख लीजिए किसी विकल्प में है, 2 पाई माइनस बी माइनस सी आपको सी विकल्प में दिख रहा है, राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन आप लगा सकते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां नंबर आपका फाइनली डन होता है। सवाल अच्छे होते जा रहे हैं, धीरे धीरे आप पढ़ते जाए तो सवाल अच्छे होते जाएंगे, कंफर्म करते चलिएगा। ये देखिए बढ़िया शानदार सवाल है, क्या कहता है, एक रेखा आपको दिख रही है, यस, एक रेखा फिर से दिख रही है, यस। कहा भी है कि ए बी जो है वो समांतर है सी डी के। ईएफ देखिए, ईएफ यहां पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक। जीईडी, जीईडी, डी कहां, ए, दिस वन कंप्लीट 126 डिग्री, देखिए लिखा है 126 डिग्री लिखा है। एजीई का मान पूछ रहा है हमसे, क्या, एजीई, एजीई, ए पूछ रहा है हमसे, ठीक है, ए पूछा है। ये तो ओरल हो गया भाई। अगर इस रेखा ने ऐसे प्रतिच्छेद कर दिया कि देखने में कितना टफ, पता नहीं क्या परपेंडिकुलर दुनियादारी दे रहा था, ये ऐसे रेखा ने इस दो समांतर रेखाओं को क्रॉस करने वाली इस तिर्यक रेखा ने इसे प्रतिच्छेद किया। अगर ये 126 है, दिस इज आल्सो 126, 126 डिग्री होगा, जो आपके सामने यहां पर पहले ही विकल्प में दे रखा है। सही आंसर ये आपका 15 नंबर डन होता है, करेक्ट है, यस।
एक आकृति है, फिर देखिए बहुत ही आसान बढ़िया सवाल है लेकिन कर सकते हैं आराम से इजीली। ए बी कहां है, दिस वन। सी डी, ये दिख रहा है, यस। क्या कह रहा है, कोण 1 और कोण 3 ये दोनों जुड़ करके 120 है। एक बात बता दूं, अगर 1 और 3 जुड़कर 120 है तो यह मान 60 होगा, यह मान भी 60। बोली क्यों, कारण बताएं। क्योंकि 120 का आधा 60 होता है और बराबर बराबर हो गया। दूसरा हमसे कह रहा है कि कोण 2 का मान, वैसे भी लीनियर पेयर सोच लो, जो मर्जी सोच ले, तमाम ऑप्शंस है। अगर यह 60 है तो यह आपका 120 तय है। बोलिए क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर 180 अंश बनाता है, ये 60 है तो इसका 120 होना तय है। पहला विकल्प राइट सोल्यूशन 120 है। देखिए ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब ऐसे टॉपिक है, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो फिर कोई माथापच्ची नहीं है, बहुत ज्यादा आराम से चीजें हल हो जाती हैं। फिर देखिए उसी तरह का सवाल है, दिए गए चित्र में दो सरल रेखाएं हैं, साफ साफ दिख भी रहा है, एक दूसरे को काटते हुए कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 बनाती हैं। एंगल ए 52 डिग्री है, एंगल 1। हमसे एंगल 4 पूछ रहा, दिस एकदम सेम उसी पैटर्न का सवाल है, दोनों मिलकर लीनियर पेयर है। अर्थात अगर 4 निकालना है तो 180 से आप 52 घटा दे, 10 से 2 8 होता है, 7 से 5 128 डिग्री आएगा। 128 डिग्री देखिए आपके सामने बी ऑप्शन है, राइट सोल्यूशन इस क्वेश्चन का बन रहा है। 128 डिग्री आप करेक्ट लगा सकते हो, सही उत्तर आपका बन गया है। ठीक, नेक्स्ट। दो पूरक कोणों में से एक कोण दूसरे का मुझे नहीं कराना है, मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ दे रहा हूं, आप सभी लोग इसको कर लेना, क्योंकि यह पढ़ा चुका हूं, इसमें अब आपको फिर से बताने की मुझे आवश्यकता, नीड नहीं समझ में आ रही। फिर से एक आकृति है हमारे पास, इसको थोड़ा मैं बता देता हूं, ऐसे करने को तो आप इसको भी कर सकते हैं। ए, बी और सी 3 कोण हैं, तीनों के बीच 1, 2 और 3 का अनुपात है, मतलब अगर यह 1 है तो यह 2 है और यह 3 है। हमसे सबसे छोटा कोण अर्थात 1 का मान पूछा है। ये जो कोण है सबके सब एक बिंदु पर बने हैं और बिंदु पर बना कोण 360 होता है, तो हम सबको जोड़ दे। जैसे एक बात तो वैसे भी कंफर्म हो रही, ना भी जोड़े तब भी। कैसे, ये जो सी है जिसका मान आपने 3 माना है, दरअसल यह लीनियर पेयर है अर्थात 180 अंश बनाया होगा। भाई ऐसे अगर कोई लाइन है, यहां पर कितना कोण बनेगा आप खुद बताइए, 180 नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बनाना, यस। ना उसको समझ में आता तो इसी को देख ले, तब भी क्लियर हो जाएगा, फिलहाल इससे ज्यादा आसान रहेगा। 3 का मान अगर 180 है तो 1 का मान क्या होगा, 60 होगा। बहुत तरीके थे इसको करने के, ठीक है। एक तो ऐसे भी कर सकते थे, दूसरा ये दोनों भी जुड़कर 180 अंश होंगे, तो दोनों का जोड़ भी तो 3 ही हो रहा है, 3 बराबर 180, 1 बराबर 60, ऐसे भी कर सकते हैं। आंसर के बहुत प्रोसेस है करने को, आप आराम से कर सकते हैं इसका सोल्यूशन। दो पूरक कोणों का अनुपात 1:2 है, छोटे कोण का मान बताओ, मुझे नहीं करना, आप प्लीज ट्राई करके आंसर कर दीजिएगा। डन होता है ये वाला पार्ट। एक सेशन और करूंगा जिसमें मैं कंप्लीट पॉलीगन और लाइन एंड एंगल के थोड़ा सा अस्त्री और अच्छे सवालों को मैं प्रैक्टिस के माध्यम से कवर कराऊंगा, और आज का पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।